Morning, students. So today's our topic is guarantee of a profit. So what does it mean? So guarantee means when partners will give guarantee to another partner. जब पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम इतने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या इतने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा. सो लेट्स से ए, बी एंड सी जो ये तीनों थे दे आर पार्टनर. ये तीनों एक बिजनेस में क्या थे? पार्टनर थे. एंड ए विल गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड बी विल गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बट प्रॉब्लम क्या थी कि सी को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो सी बिजनेस छोड़कर जाना चाहता था. तो इस केस में जो ए और बी पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सी को मिनिमम गारंटी दे देंगे कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा. और अगर वो प्रॉफिट आपको नहीं अर्न कर पाए, लेट्स से कि अगर ए और बी ने सी को गारंटी दी थी दैट ही विल गेट मिनिमम 50,000 प्रॉफिट, ही विल गेट मिनिमम 50,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. और अगर वो सी को लेट्स से फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया और उसमें सी का जो शेयर निकला इट विल बी 30,000. तो जो रिमेनिंग शेयर था, जो डेफिशिएंसी थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी, बिकॉज दे वांट, जो सी चाहता था मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट, बट उसको मिला कितना है प्रॉफिट इस साल? 30,000 का. तो जो डेफिशिएंसी राइज हुई वो कितने की राइज हुई? 20,000 की. तो जो ये डेफिशिएंसी है 20,000 की, ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेंगे ए एंड बी बोथ पार्टनर, या तो एज पर पार्टनरशिप डीड, जिस हिसाब से उन्होंने डीड बना रखी है, या जिस हिसाब से उन्होंने क्या दे रखी है, पार्टनर को गारंटी दे रखी है, जिस हिसाब से उन्होंने गारंटी दे रखी है. अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है हमें, फिर तो वो इस डेफिशिएंसी को कैसे बियर करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. किस रेशो में बियर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिस रेशो के अंदर वो नॉर्मली अपने प्रॉफिट एंड लॉस डीड के अंदर लिख रखा है. बट अगर कई बार वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन हमें बता देता है कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर बियर करेगा, लेट्स से देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2. बट अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो वो पार्टनर बियर करेंगे 1:1 के अंदर. सो इन दैट केस, इस केस के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो कितने की थी? 20,000. तो वो हम किससे लेंगे? वो हम लेंगे ए से और बी से इन द रेशियो 10,000 1:1. So amount would be 10,000 and 10,000. So guarantee of a profit का मतलब ये है कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने ही किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को या कोई नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की क्या देते हैं? गारंटी देते हैं कि अगर वो बिजनेस के अंदर एंटर होगा तो उसको मिनिमम इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए या इसी साल के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वो कॉन्टिन्यूटी से फर्दर बिजनेस में क्या करेगा? काम करेगा. तो और जो वो मिनिमम प्रॉफिट उसको दिया जाता है, तो लेट से कि अगर फर्म को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से उन्होंने बोल रखा था कि जो सी को मिनिमम गारंटी है इट वुड बी 50,000. बट जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सी को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 80,000, तो ये तो मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको मिनिमम 50 ही देंगे और 30 उससे वापस ले लेंगे. नहीं, जो हमने गारंटी दी है पार्टनर को, वो गारंटी दी है कि उसको मिनिमम 50,000 मिलेगा. अगर उससे ज्यादा मिल रहा है, फिर इस केस में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो इस केस में 80,000 हम सी को दे देंगे. तो जो हमने बात करी है वो बात करी है हमने मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की. तो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर इससे ज्यादा पार्टनर को मिल जाता है तो उस केस में हम कोई भी डेफिशिएंसी राइज नहीं होती. बट अगर इसी केस की हम बात करें कि इसी केस में पार्टनर को 30,000 का प्रॉफिट मिलता, देन उसको गारंटी कितने की दी थी? 50,000 की, बट उसको मिला कितना है? 30,000 का. तो इन दैट केस, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? जो 20,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है वो जो बोथ पार्टनर हैं वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या करेंगे? बियर करेंगे इन देयर, अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और कई बार क्वेश्चन हमें बोल देता है कि वो सारा का सारा जो शेयर है, सारी की सारी डेफिशिएंसी है, वो एक सेपरेट ए पार्टनर बियर कर रहा है या सेपरेटली बी पार्टनर बियर कर रहा है या बोथ पार्टनर इक्वली बियर कर रहे हैं. वो हमें एज पर क्वेश्चन के अंदर, एज पर हमारी डीड और एज पर हमारा गारंटी वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा. सो व्हाट डज गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट मीन्स? तो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट मीन्स कि जब कोई पार्टनर
बिजनेस के अंदर एडमिट होना चाहता है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता था, तो पार्टनर्स ने उन्हें रोकने के लिए क्या कर दिया, एक तरीके से मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे दिया कि आपको मिनिमम जितना भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें से मिनिमम आपको 50,000 या इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक बात का हमने ध्यान रखना है कि अगर वो पार्टनर को प्रॉफिट उससे ज्यादा हो गया तो उस केस में उससे वापस नहीं लेना, उस केस में उसको 80,000 ही दे देंगे हम। 90,000 60,000 अगर उसको 1,000 भी ज्यादा मिलता है तो उस केस में हम उसको दे देंगे और कोई भी डेफिशिएंसी अराइज नहीं होगी। बट अगर उसको जो मिनिमम गारंटी दी है उससे कम प्रॉफिट अर्न होता है तो उस केस के अंदर जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर, और जो पार्टनर क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। वो चाहे अकेला पार्टनर भी दे सकता है, दोनों पार्टनर्स भी मिलकर दे सकते हैं, चाहे वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दें और चाहे वो अपनी अकॉर्डिंग टू डीड या जो नई गारंटी की रेशो है उस रेशो के अंदर उनको क्या दें, प्रॉफिट दें। तो दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ केस आते हैं जब हम अपने पुराने मैनेजर को अपना पार्टनर एडमिट करते हैं, और ये तो या हम किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं तो उसको गारंटी देते हैं, या कई बार हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर वो क्वेश्चन आता है कि कई बार एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहता था और वो बिजनेस को मिनिमम गारंटी देगा। तो ये कौन सा केस हो गया, ये मिनिमम गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है, जो मिनिमम गारंटी दी जा रही है ये जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होना चाहता है उसके द्वारा भी फर्म को दी जाती है कि मेरे आने से मिनिमम आपको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसको कौन बियर करूंगा, मैं बियर करूंगा। तो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट के अंदर हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस जब पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को या नए पार्टनर को गारंटी देते हैं, और जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है वो फर्म को क्या देता है, गारंटी देता है। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जिससे हमें और इन कंसेप्ट की क्या होगी, क्लैरिटी होगी। सो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो क्या रेशो है इनकी, 1:1:1, एंड एज पर पार्टनरशिप डीड दे विल इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम, एंड ए विल गेट सैलरी ऑफ ₹20,000। तो ए को सैलरी भी कितनी मिलेगी, 20,000 की, एंड सी विल गेट कमीशन ऑफ ₹40,000। तो सी को कितनी कमीशन देनी है हमने, सी को हमने कमीशन देनी है 40,000 की, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने पार्टनर से लिया है, वो कितना लिया है, 10,000 ईच लिया है, एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज, जो हमारे इस साल का प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 3 लाख, और जो उनकी कैपिटल थी पार्टनर की वो कितनी थी, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। और हमारे पास सबसे पहले है केस 1। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला हमें कि ए एंड बी वुड गिव गारंटी। तो किसने गारंटी दी है, ए ने और बी ने, दोनों ने गारंटी दी है मिलकर किसको, सी को, दैट ही विल गेट, तो सी को मिनिमम कितना मिलेगा, 60,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कंपल्सरी अप्रोप्रिएशन, यानी कि सारी अप्रोप्रिएशन देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से सी को कितना मिलेगा, 60,000 मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो उसको कौन बियर करेगा, अगर हमें कुछ भी ना दिया होता तो इट विल बी बियर बाय इक्वली बिटवीन द पार्टनर, बट अब हमें बता दिया कि वो डेफिशिएंसी कैसे बियर करेगा, इन द रेशो 3:2। तो क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि वो डेफिशिएंसी को कैसे बियर करेगा। तो चलो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट अर्न किया था पार्टनर ने इस साल, 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन क्या था, ड्राइंग्स भी दिया था पार्टनर से, तो इट विड बी ए बी एंड सी 10,000 ईच, तो 10,000 फ्रॉम ए, 10,000 फ्रॉम बी एंड 10,000 फ्रॉम सी, तो इट विल बी 30,000। एंड अब हमने पार्टनर्स को कौन सी अप्रोप्रिएशंस दी थी, तो सबसे पहले पार्टनर को दी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को दी थी, बी को दी थी और सी को दी थी। तो ए को कितनी दी थी, ए को दी थी हमने 50,000, बी को दी थी हमने 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सी को कितना दिया था, सी को दिया था हमने 30,000। तो इट विड बी 1,20,000 का हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और
हमने दी थी सैलरी किसको, पार्टनर ए को, टू एज सैलरी इट वुड बी 20,000, और हमने सी को क्या दी थी, कमीशन भी दी थी। तो हमने अगर सी को कमीशन दी थी तो दैट कमीशन वुड बी 40,000। तो कितनी अमाउंट रिमेनिंग बची हमारे पास, तो इट वुड बी 3,30,000 एंड 1,80,000। तो हमारे पास जो एनडीपी बचा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कितना बचा, वो बचा हमारे पास 1,50,000। और इसको किस रेशो में बांटना है हमने, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली। तो हम इसको ए में, बी में और सी में किस रेशो में बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे, 50,000 50,000 एंड 50,000। और अब हम देखेंगे कि हमें गारंटी के अंदर पार्टनर ने क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले तो हमने पूरा अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और अब देखना है कि हमें गारंटी के अंदर क्या बोल रखा है पार्टनर ने। तो पार्टनर ने बोल रखा है कि ए एंड बी ने गारंटी दी है, किसको दी है, सी को, दैट ही विल गेट, सी को कितना मिलेगा, मिनिमम शेयर मिलेगा, कितना, 60,000। और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कंपल्सरी अप्रोप्रिएशन। मतलब ये सारी अप्रोप्रिएशन देने के बाद जो ये एनडीपी आया वो सी का कितना होना चाहिए था, इट वुड बी 60,000। बट सी को दिया कितना हुआ है, 50,000। तो हमने सी को कितना और देना है, 10,000 देना है, ताकि उसका जो शेयर है वो कितना हो जाए, 60,000। और जो ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने की राइज हुई हमारे पास, डेफिशिएंसी वुड बी 10,000। तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी बियर करेंगे किस रेशो के अंदर, इन द रेशो 3:2। तो 6,000 हम किससे लेंगे, ए से लेंगे, और 4,000 हम किससे लेंगे, बी से लेंगे। सो इट वुड बी 44,000 एंड 46,000। तो नई हमारे पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कैसा आया, 44,000 हम किसको देंगे, ए को देंगे, 46,000 किसको देंगे, बी को देंगे, और 60,000 किसको देंगे, सी को देंगे। तो ये था हमारे पास केस 1। इस केस के अंदर क्या था, जब पार्टनर्स ने शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, बियर करना है, किस रेशो के अंदर, इक्वली बियर किया, और जो डेफिशिएंसी आई उसको किस रेशो में बियर किया, इन द रेशो 3:2। किस रेशो में बियर किया, इन द रेशो 3:2। यस। तो अब इसी क्वेश्चन का हम देखेंगे केस 2। तो केस 2 के अंदर हमें पार्टनर्स ने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन सारा सेम है, और केस 2 में अंदर हमें एक चीज दे रखी है, दैट ए एंड बी वुड गिव गारंटी टू सी। और ए और बी ने क्या दी, गारंटी दी सी को, दैट ही वुड गेट मिनिमम 1,10,000। किसी को कितना मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा ही मिलेगा, बट एज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कमीशन, एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कमीशन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि उसको प्रॉफिट का शेयर, जो उसका जो ये एनडीपी का शेयर है, और जो कमीशन है, इन दोनों को मिलाकर उसके पास कितना होना चाहिए अमाउंट, 1,10,000, बट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड हमने नहीं करना, बट नॉट इंक्लूडिंग। ये क्वेश्चन ने हमें क्लियरली दे रखा है कि किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं इंक्लूड करना। उन्होंने बोला है कि हमने उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि जो एनडीपी का शेयर है और जो उसकी कमीशन है, उन दोनों को मिलाकर उसको कितना मिलना चाहिए था, 1,10,000, बट नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करना। और अगर कोई डेफिशिएंसी बॉर्न होती है तो वो कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। और कैसे बियर करेंगे, दे विल बियर इट इन इक्वल रेशो। तो अब हम देखेंगे कि सी की कमीशन कितनी है, सी की कमीशन वुड बी 40,000, और सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा था, सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था, इट विल बी अ केस 2। तो अब ये केस 2 है, ये तो जो काम था ये केस 1 का था। तो अभी हम सिंपल देखेंगे कि केस 2 के अंदर क्या था, कि शुरू से हमने दोबारा से क्वेश्चन बनाया, तो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ही कर रहा हूं कि 50,000 सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता था, और 40,000 उसको क्या मिलता था, उसका कमीशन का। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 40 प्लस 50, तो ये कितना आया हमारे पास, 90,000। बट उन्होंने कितने की गारंटी दी है इसको, 1,10,000। तो यानी कि कितना कम है हमारे पास, कितने की डेफिशिएंसी है, तो जो हमारे पास डेफिशिएंसी आई वो कितने की आई, वो आई हमारे पास 20,000 की डेफिशिएंसी आई। और जो ये टोटल, इसको टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1,10,000
10,000। तो इसी केस को मैं कंटिन्यू करता हूं कि अगर सी को 50,000 मिलना था और अब हम उसको एक्स्ट्रा कितना देना है। देखो कमीशन उसकी इंक्रीज नहीं कर सकते हम, तो जो भी उसकी डेफिशिएंसी थी वो किस में ऐड करनी पड़ेगी, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो मींस अब उसको कितना मिलेगा केस 2 के अंदर, 70,000 एज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड 40,000 एज एन कमीशन। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 1,10,000। यानी कि डेफिशिएंसी कितने की राइज हुई, 20,000 की। और जो ये डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, ए देगा और बी देगा। किस रेशो के अंदर, इक्वली। किस रेशो के अंदर देंगे, इक्वली देंगे। तो ए कितना देगा, ए देगा 10,000 एंड बी भी कितना देगा, 10,000। तो क्या रेशो आएगी उनकी, नहीं तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ए का कितना शेयर रह गया, 40,000। बी का कितना शेयर रह गया, बी का भी 40,000 रह गया। और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 70,000। तो टोटल करेंगे तो टोटल इनको प्रॉफिट 1,50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट थी वो हमने चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू अवर गारंटी। तो ये था हमारे पास केस 1 और उसके बाद ये था हमारे पास केस 2। तो केस 1 का और केस 2 का क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट चेंज है। तो इस एडजस्टमेंट में हमने क्या देखा, इस एडजस्टमेंट में हमने देखा कि पार्टनर को गारंटी दी है 1,10,000 की, जिसमें उसकी कमीशन और प्रॉफिट भी क्या है, इंक्लूड है। तो कमीशन तो 40 ही रहेगी, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था उसका, 50,000। तो ये था 90,000 और जो डेफिशिएंसी राइज हुई वो कितनी हुई, 20,000। और इसको कैसे बियर करेंगे, इसको बियर करेंगे दोनों पार्टनर किस रेशियो के अंदर, इक्वली। तो 10,000 ए देगा एंड 10,000 देगा बी, और इसको कितना मिल जाएगा, 20,000 इसको और हम दे देंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास जब उन्होंने सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की नहीं, जबकि दोनों शेयर्स की क्या करी है, बात करी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिस केस के अंदर पार्टनर, अच्छा अब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, अकेला शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी भी दे सकते हैं। अब चाहे पार्टनर इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गारंटी भी दे सकते हैं। तो हमने ये चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना ही मिलेगा, सैलरी कमीशन है पार्टनर को वो इतनी ही मिलेगी। जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस किसके अंदर होंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। इन दोनों को नहीं हम बढ़ा सकते, ये तो एप्रोप्रिएशन है और फिक्स्ड अमाउंट की एप्रोप्रिएशन है। हमें बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ किसको, सी की कैपिटल को। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाना है, सी की जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है। हम उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी कमीशन को इंक्रीज नहीं कर सकते, वो जितनी थी उतनी ही रहेगी। हमें सिर्फ उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अगला केस देखते हैं। जो केस है हमारे पास, व्हेन मैनेजर इज एडमिट एज अ पार्टनर। जब जो मैनेजर होगा उसको क्या करेंगे, हम पार्टनर के रूप में एडमिट करेंगे हमारे फर्म के अंदर। तो उस केस के अंदर हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यानी कि किस साल से, पिछले साल से हमने किसको एडमिट किया है, अपने जो मैनेजर है, वो मैनेजर का क्या नाम था, सी, एज एन पार्टनर। और कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ एडमिट किया उसको, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा मैनेजर था वो पिछले साल से हमने उसको क्या कर लिया, विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यानी कि इस साल से एडमिट नहीं किया, पिछले साल से हम उसको किसमें एडमिट कर रहे हैं, एज एन पार्टनर बना रहे हैं और विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो सी, और जो सी था एज एन मैनेजर पिछले साल वुड गेट, मतलब पिछले साल हमने उसको एज एन मैनेजर के रूप में क्या दिया था, 10,000 उसको दी थी सैलरी एंड 10% क्या दी थी कमीशन, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। और अब हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर बना लेंगे। एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी बोर्न बाय पार्टनर, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है वो कौन बोर्न करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बोर्न करेंगे। तो अगर हमें अब कुछ नहीं दे रखा कि वो डेफिशिएंसी किस में बोर्न करेंगे, तो किस में बोर्न करेंगे, नॉट इक्वली, वो बोर्न करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, 3 लाख। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एज एन मैनेजर, बिकॉज हम उसको पिछले साल से ऐड कर रहे हैं, तो जो उसको एज एन मैनेजर मिलता था वो उससे क्या लेंगे, वापस लेंगे। और जो उसको एज एन पार्टनर देना है वो उसको देंगे। और डेफिशिएंसी देखेंगे फिर डेफिशिएंसी कितनी आई है। तो एज एन मैनेजर उसको क्या मिलता था पिछले साल, उसको मिली थी 10,000 की सैलरी और 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन वुड बी 30,000, तो इट वुड बी 40,000। तो एज एन मैनेजर उसको हमने कितनी अमाउंट दी थी, 40,000। बट नाउ अब वो हमारा क्या बन गया, पार्टनर। तो जब वो पार्टनर बना तो हम उसको कितना दे रहे हैं, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि 3 लाख का 1/6, तो इट वुड बी 50
10,000, तो एज एन पार्टनर हम उसको कितने का प्रॉफिट दे रहे हैं? 50,000 का, और एज एन मैनेजर हम उसको कितने का दे रहे थे? 40,000 का। तो नाउ कितने की डेफिशिएंसी अराइज हुई? तो डेफिशिएंसी जो अराइज हुई वो 10,000 की अराइज हुई, और वो कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशो के अंदर? इन द रेशो 3:2। बट इस क्वेश्चन को अब हमने करना कैसे है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एज एन मैनेजर की जब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जब वो मैनेजर था तो नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। उन एज एन मैनेजर हमने सी को क्या दी थी? सी की सैलरी दी थी, एंड उसको क्या दी थी? कमीशन दी थी एज एन मैनेजर। तो 10,000 सैलरी दी थी और 30,000 हमने उसको क्या दी थी? कमीशन। और कितना प्रॉफिट हमारे पास रिमेनिंग बचा था? तो हमारे पास बचा था रिमेनिंग प्रॉफिट 2,60,000, जो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था? दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और किसमें बांट दिया गया था? वो बांट दिया गया था पार्टनर्स के अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर बांट दिया गया होगा। और किस रेशो में बांटा होगा? हमने उसको बांटा होगा इन द रेशो 3:2। तो 2,60,000 इंटू 3/5 एंड 2,60,000 इंटू 2/5। तो ये आ गया हमारे पास 552,000 इंटू 3, तो इट विल बी 1,56,000 एंड 1,04,000। तो ये था हमारे पास पार्टनर का शेयर। बट जब उसको, तो ये तो था हमारे पास प्रीवियस ईयर का जो हमने ट्रीटमेंट कर रखा था, बट जब उसको एज एन पार्टनर एडमिट करेंगे, तो अगर हम पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो मैनेजर के रूप में तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो 2,60,000 होगा कि 3 लाख होगा? इट वुड बी 3 लाख, बिकॉज एज एन मैनेजर उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारा तो प्रॉफिट पूरा बच गया। तो हमारे पास पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कितना उठा लेंगे? 3 लाख, बिकॉज हमने कोई भी कंपल्सरी पेमेंट अब नहीं देनी, बिकॉज जिसको देनी थी वो अब हमारा क्या बन गया है? पार्टनर बन गया है। तो अब हमने सी को कितना शेयर देना था एज एन पार्टनर? तो सी को जो शेयर मिलना था वो मिलना था 50,000, यानी कि, और ए और जो बी वो कितना शेयर ले रहे थे जब वो पार्टनर नहीं था? 1,56,000 एंड 1,04,000। तो यानी कि जो हमारी डेफिशिएंसी थी, कितने की डेफिशिएंसी थी? वो थी 10,000 की, और उसको किस रेशो में लेंगे? ए और बी से 3:2। तो 6,000 कौन देगा? ए देगा, और 4,000 कौन देगा? बी देगा। तो इट वुड बी 1,50,000, 1,00,000 एंड 50,000। तो अब हमने ये चीज याद रखनी है कि जब हम नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर 3,50,000 और जो रिमेनिंग बच गया 2,50,000 उसको नहीं बांटना है। हमने ये 1,56,000 ये वाला और 1,04,000 ये वाला क्यों उतारा नीचे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब वो मैनेजर था तो पार्टनर नॉर्मली इतना ले रहे थे आराम से, बट जब वो एज एन पार्टनर बना तो उनको कितना देना पड़ा? 50,000 देना पड़ा। तो इट मीन्स कि जो पार्टनर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया अपने इस पुराने शेयर से, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी को बॉर्न किया। तो पुराना शेयर इतना था और इस रेशो में उन्होंने क्या किया? डेफिशिएंसी को बॉर्न किया और पार्टनर को वो पैसा क्या कर दिया? दे दिया। तो हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है 3 लाख, इसमें से हम 50,000 माइनस करके रिमेनिंग 2,50,000 को नहीं बांटेंगे। हम नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न की है। तो हम देखेंगे कि जब पार्टनर के पास प्रॉफिट था 3 लाख, उसमें से वो 40,000 देके 2,60,000 रिमेनिंग बचता था, तो वो इस रेशो में अपने आप में बांट लेते थे। और जो ये 1,56,000 और 1,04,000 है ये ए और बी को आराम से मिल रहा था। बट जब उसको एज एन पार्टनर बनाया तो इस प्रॉफिट में से ही उन्होंने क्या किया होगा? डेफिशिएंसी को बॉर्न किया होगा। कोई नया प्रॉफिट नहीं हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया? इसी में से उन्होंने क्या करी थी? डेफिशिएंसी बॉर्न करी थी, और वो डेफिशिएंसी थी वो थी 6,000 एंड 4,000। तो ये था हमारे पास मैनेजर का केस, जब हम मैनेजर को एज एन क्या एडमिट करते हैं? पार्टनर एडमिट करते हैं। और एक लास्ट केस है हमारे पास, वो केस है हमारे पास जब व्हेन न्यू पार्टनर विल गिव गारंटी टू फर्म। जब एक नया पार्टनर एडमिट होके वो फर्म को गारंटी देगा कि उसके आने से मिनिमम फर्म को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि ए एंड बी आर
partner in a firm ratio 3:2. They admit C. किसको एडमिट किया उन्होंने? C को एज एन पार्टनर इन अ फर्म विथ 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट. तो 1/6 शेयर उनको प्रॉफिट दिया और सी वुड गिव गारंटी टू द फर्म. तो सी ने फर्म को गारंटी दी है. तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? जिस क्वेश्चन में पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है दैट विद हिज कमिंग, कि उसके आने से मिनिमम फर्म को कितना अर्न होगा? 50,000 अर्न होगा. मिनिमम होगा ही होगा. तो उसने गारंटी दे दी फर्म को. और नेट प्रॉफिट कितना था इस साल का? 1,60,000 इंक्लूडिंग सीज. तो सी के आने से बट मिला कितना फर्म को? सिर्फ और सिर्फ 30,000. तो मतलब कितना सी से हम और लेंगे? सी से हम लेंगे और 20,000. एंड इफ एनी डेफिशिएंसी अराइज इट वुड बी बोर्न बाय सी. तो कितनी डेफिशिएंसी अराइज हुई वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि 50,000 की उसने गारंटी दी बट उसकी वजह से प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 का प्रॉफिट हुआ. तो कितनी डेफिशिएंसी अराइज हुई? तो डेफिशिएंसी वुड बी अराइज 20,000. एंड दे आल्सो गिव गारंटी, और गारंटी दी टू ए को गारंटी दी दैट ही विल गेट मिनिमम 1 लाख एज एन प्रॉफिट. तो इसके अंदर फर्म ने भी गारंटी दे दी ए को. तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमसे 2 पॉइंट पूछ लिए गए. जब एक पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को और फर्म ने गारंटी दी है. तो फर्म ने किसको गारंटी दी है? ए को, दैट ही विल गेट मिनिमम 1 लाख एज प्रॉफिट इफ एनी डेफिशिएंसी बोर्न बाय बी पार्टनर. कि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसको कौन बोर्न करेगा? उसको बोर्न करेगा बी पार्टनर. तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम देखेंगे कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ. तो हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? इट विड बी 1,60,000. बट इसके अंदर सी का कितना इंक्लूड था? 30,000. बट उसने तो हमें कितनी गारंटी दी थी? 50,000 की. तो कितना हम सी से लेंगे और इसको किससे निकालेंगे? इसको निकालेंगे सी की कैपिटल से, सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट से नहीं, सी की कैपिटल से. कितना निकाल लिया हमने? 20,000 की. सी ने गारंटी दी थी, कितने की दी थी? 50,000 की. बट उसके आने से मिला कितना है? सिर्फ और सिर्फ 30,000. तो कितना और एक्स्ट्रा सी से लेंगे? 20,000 और, जिसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1,80,000. अब नॉर्मली इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ए में, बी में और सी में. तो बेसिकली सी को कितना देना था? सी को देना था 1 लाख. सी को देना था हमें, सी को एडमिट किया था 1/6 शेयर के साथ. तो सी को 1,80,000 का कितना मिलेगा? 1/6. तो इट विड बी 30,000. और जो रिमेनिंग बचा 1,50,000 वो किसमें बांट दिया हमने? ए में एंड बी में. बट अब ये तो था हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन जब सी ने, फर्म ने, पार्टनर ने क्या दे दी थी? गारंटी दे दी थी, फर्म को दे दी थी. अब इसी केस में ये भी था कि ए को भी गारंटी मिली हुई है. कितनी गारंटी मिली हुई है? दैट ही विल गेट मिनिमम 1 लाख एज एन प्रॉफिट. तो उसको मिनिमम कितना मिलेगा 1 लाख प्रॉफिट का? 1 लाख. तो कितने की डेफिशिएंसी है उसके अकाउंट के अंदर भी? उसके अकाउंट के अंदर है डेफिशिएंसी 10,000 की. और जो ये डेफिशिएंसी है ये कौन बोर्न करेगा? ये बोर्न करेगा बी, बोर्न करेगा. तो जो हमारे पास अब नया शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आया वो आया 80,000, 50,000 एंड 1,50,000 एंड 30,000. तो इट वुड बी 1,80,000. और अब जब हम सी की कैपिटल बनाएंगे, हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए का, बी का और सी का, या अब हम बोले कि कैपिटल अकाउंट बनाने हमने पार्टनर्स के, लेट्स से ए, बी, सी, और इट वुड बी ए, बी, सी. तो जो ये पार्टनर्स से, जो ये सी से हमने उसकी कैपिटल में से कुछ कमी करी है, तो वो क्या कर देंगे हम उसकी कैपिटल में से, उसको कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट वुड बी 20,000. कितना प्रॉफिट दिया हमने सी को? ए, बी, सी को. तो ए को कितना मिल रहा था? ए को मिल रहा था 1 लाख. बी को कितना मिल रहा था? 50,000. एंड सी को कितना मिल रहा था? 30,000. तो जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बचा, जो इनकी कैपिटल के बैलेंस बचे, वो कितने बचे? 1 लाख बचा ए का, 50,000 बचा बी का एंड 10,000 बचा सी का. तो पहले ही वो डेफिशिएंसी सी में माइनस नहीं करनी है, वो हमने उसकी कैपिटल से ली है और उसको एडजस्टमेंट को किस में शो करेंगे? उसकी कैपिटल में शो करेंगे. एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ 20,000 को ऐड कर दिया. और वो जो 20,000 था वो कहां से लिया था? वो लिया था पार्टनर ने सी की कैपिटल में से, जिसने उसकी कैपिटल को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. और जो अब हमारे पास बैलेंस आए ए के, बी के, सी के, वो कितने आए?
1,50,000 एंड 10,000 बिकॉज 20,000 जो था वो सी की कैपिटल में से कम कर दिया, जिसने उसकी कैपिटल को कम कर दिया होगा। थैंक यू। तो बच्चों ये था हमारा गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके का डाउट है तो वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकता है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। और कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।